हेलो फ्रेंड्स, आज हम करणियों के योग और अंतर पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहला प्रश्न है 5√2 प्लस 3√2 का मान ज्ञात करना है। इसको हमें मान ज्ञात करना है, इसको जोड़ना है। तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, ठीक है, अर्थात समान करनी है, तो इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। तो पहले एक करनी 2 लिख दीजिए, ठीक है, और 5 को 3 से जोड़ दीजिए, 5 और 3 8। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है √5 प्लस 2√5 प्लस 3√5। तो यहाँ भी देखिए ये भी समान करनी है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो एक बार करनी लिख दीजिए 5, और देखिए 3 और 2 5, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम 1। तो 3 2 5 और 1 6। तो यही हमारा आंसर है 6√5। अगला प्रश्न हमारे पास है 7√19 माइनस 5√19। तो यहाँ पर माइनस है, तो मतलब हमको मालूम है कि इसको घटाना है। तो देखिए समान करनी है, तो समान करने को ही जोड़ सकते हैं और समान करने को ही घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 19 है, तो एक बार 19 लिख दीजिए, और 7 में से 5 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। तो यही इसका सही आंसर है 2√19। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए 13 और 3√7 माइनस 7√3√7। तो ये भी इसी तरह से देखिए समान करनी है यहाँ पे। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, एक बार 3√7 लिख देंगे और 13 में से 7 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 6। तो यही हमारा आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारे पास है √50 प्लस √98 प्लस √72 का मान ज्ञात करना है। तो अब इनको हम आपस में ऐसे तरह से नहीं जोड़ सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 50, 98 और 72 के गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 50 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 50 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर 5 से दे देंगे तो 5 25, और फिर 5 से एक बार और देंगे तो 5 एकम 5। अब हमारे पास 98 भी है, तो 98 के भी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये 98, फिर 2 से देंगे तो 2 चुको 8, 1 2 नाम 18। इसके बाद 7 से दे दीजिए, 7 7 49, और 7 से 7 एकम 7। अब हमारे पास क्या है, ये है 72। तो 72 के भी हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और 1 2 छंग 12। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे तो 2 नाम 18। फिर 3 से देंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारे पास गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब देखिए हम ये जो 50 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। हमने जो गुणनखंड करे हैं तो 5 2 बार है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5.5 और .2 प्लस 98 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 7.7 और ये 2, ये वाले। अब 72 है, तो 72 को हम क्या लिखेंगे, देखिए तो 3 बार है और 3 2 बार है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए हम 72 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और डॉट लगा के 3, ये देखिए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 5 का एक पेयर बना है, यहाँ भी हमारे पास एक पेयर है, और यहाँ भी हमारे पास एक पेयर बना है, देखिए 2 का और 3 का। तो अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो जब 2 बार हो तो एक ही बार रूट से बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, केवल √2 प्लस। अब यहाँ भी देखिए 2 बार है तो रूट से बाहर आएगा तो एक 7 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √2।
प्लस ये वाला। अब यहाँ भी देखिए ये 2 का पेयर है और यहाँ पर 3 का पेयर है, तो 2.3 अंदर क्या बचा, केवल √2। अब देखिए हमने इसको समान करनी रूप में बना लिया है, तो अभी थोड़ा सा और कर देते हैं। 5√2 प्लस 7√2 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 और √2। अब देखिए समान करनी हो गया तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 6, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 और करनी ये एक ही बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 करनी 2। या ऐसे भी समझ सकते हैं 5√2 में 7√2 प्लस 6√2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 करनी 2। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है √75 प्लस रूट में 108 माइनस 147 रूट में। तो देखिए इसको भी हम अभी जोड़ नहीं सकते और ना ही घटा सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 75 के ही गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो देखिए ये 75 के हम गुणनखंड करते हैं तो 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 5 से फिर एक बार देंगे तो 5 तिया 15 और फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार 108 के भी हम गुणनखंड करेंगे, तो 108 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से देंगे, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27 सॉरी, और फिर 3 से देंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 147 के भी हम गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 147 के हम गुणनखंड करेंगे तो पहले हम 3 से दे देते हैं, तो 3 से देंगे तो 3 चौक 12, 12 13 14, 2 बचा, ठीक है, तो 3 नाम 27, फिर हम इसको 7 से दे दें, 7 7 49 और एक बार फिर 7 से 7 एकम 7, तो ये हमारे पास आ गया 147 के गुणनखंड। अब देखिए हम इसको किस तरह से जमाएंगे, तो √75 को यहाँ पर देखिए 5 2 बार है और 3 एक बार, तो डॉट रूप में लिखना चाहें तो हम 5.5 और .3 प्लस, अब 108 को क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें 3 2 बार है, 3 बार है सॉरी, तो 1 2 3 और 2 2 बार है, तो डॉट, ये डॉट। अब माइनस करके ये 47 वाला, देखिए 47 में 7 2 बार है और 3 एक बार। अब देखिए यहाँ भी एक पेयर बन गया 5 का, ये देखिए ये 3 का और यहाँ 2 का और यहाँ पे 7 का। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जब भी 2 पेयर बन गए तो इसमें रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल एक 5 आएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा, केवल √3 प्लस। अब यहाँ से 3 और यहाँ से 2 निकलेगा तो 3.2 और अंदर क्या बचा, √3 माइनस, अब यहाँ भी 7 है तो 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे √3। तो देखिए अब समान करनी बना ली हमने, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और कर देते हैं, देखिए 5√3 है ये और इसका आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 √3 माइनस 7 √3। तो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, तो इसको 6 √3 और 5 √3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 √3 और 11 √3 में से 7 √3 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा, इसको लिख दीजिए 11 √3 और माइनस 7 √3, 11 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4 √3। यही हमारा आंसर है। देखो फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे पास है रूट में √324 और 3 रूट में 1728। अब इसको भी हमें सरल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 324 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 324 के
जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए हमको दो बार मिलेगा, तो मतलब 2.2 और डॉट करके 3 हमको 4 बार मिलेगा, 1 2 3 और 4। तो ये हमने आपको गुणनखंड पहले भी बताए हैं, तो आप निकाल सकते हैं ये 3। अब 1728 के भी हम गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 6 बार आएगा, 3 4 5 और 6, और इसके बाद 3 भी 3 बार आएगा। तो ये आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर जब कोई पावर ना हो तो अपन कितना मानते हैं 2, लेकिन यहाँ तो 3 दिया है, तो इसमें आप 2 के ही पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो रूट से बाहर आएगा तो केवल क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और कितना ये वाला एक पेयर का 3। अब लेकिन यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 3 घात या क्यूब है, तो अब हमको जोड़े जो बनाएंगे वो 3 के बनाएंगे। देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना या जोड़ा, तो देखिए इसमें से 3 के जोड़े में से 1 2, इसमें से 1 2 और ये 3 में से 1 3। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब आपस में 18 प्लस 12 को जोड़ दीजिए, तो 18 प्लस 12 जोड़ेंगे तो ये 30। यही हमारा आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारे पास है √8 माइनस √4 माइनस √2। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में इस तरह से ना तो जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते हैं, तो हम 8 के गुणनखंड करते हैं पहले। तो देखिए 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे, तो 2 से देंगे तो 2 चुको 8 और 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का ही पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बन जाता है उसको हम बाहर लिखते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम करनी के अंदर लिख देते हैं। ये लिख दिया हमने 8 को इस तरह से। अब 4 के भी पेयर देखिए यहाँ पर है, तो 4 को हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 2.2 और माइनस ये तो वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये 2√2 है, तो इसको हम 2√2 रहने देते हैं और इसका आपस में गुणा कर दें तो वो बात वहीं आ जाएगी। तो देखिए इस में से 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है तो एक ही बार आएगा बाहर, केवल एक ही 2 बाहर आ जाएगा और माइनस √2। अब देखिए अब हमारे पास देखिए ध्यान से ये प्लस का है, ये क्या है प्लस है और ये माइनस है, तो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 जाएगा। तो आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 और ये -2 ये वाला, तो 2 करनी 2 में से √2 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, √2 ही बचेगा और माइनस ये वाला 2। यही हमारा आंसर है। बच्चों हम आपको सिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि बेसिक तरीके से आपको हम सिखा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारे पास है रूट में 0.49/0.25 प्लस रूट में 0.81/0.36। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी 2 अंकों के पहले पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंकों के पहले, यहाँ भी देखिए 2 अंकों के पहले, यहाँ भी 2 अंकों के पहले ही पॉइंट लगा है। तो हम चाहें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से भी ये वाला पॉइंट कैंसिल, सिर्फ केवल रूट में बचा 49 और 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। उसी प्रकार 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 प्लस 81 का वर्गमूल होता है 9 और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आएगा, 5 6 का 30 और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 7 6 42 होता है और 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45। अब देखिए 42 को और 45 को आपस में जोड़ देंगे तो ये होगा 87/30
अब देखिए 87 अपॉन 30 को डिवाइड देंगे तो 3 से ही काट दें तो 3 एकम 3, 0 का 0 0, 3 से देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 नाम 27। तो ये 29/10 हमारा सही आंसर है। और यदि हम इसको चाहें तो सही मतलब बटे में लिखना चाहें तो 2 सही 9/10 इसका सही आंसर है। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारे पास है रूट में 24 प्लस रूट में 216 अपॉन रूट में 96। तो हम क्या करते हैं, 24, 216 और 96 के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। तो हम इस 24 को क्या लिख सकते हैं रूट में, देखिए अब यहाँ पर ये देखिए यहीं पर ये 2 का पेयर एक पूरा बन रहा है तो इसको रूट से आप बाहर निकालेंगे तो ये होगा 2। और किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 3 का और 2 का, तो इनको आपस में लिख दिए 3 दूनी गुणा करके 6 प्लस। अब देखिए 216 में देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो देखिए एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये बना लिया तो 3 और 2 बाहर आएगा तो 3 दूनी 6 गुणा करके 6। अब किसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 का और 2 का, तो इनका आपस में गुणा करके अंदर लिखिए 3 दूनी 6। अब बटा 96 के भी हमने गुणनखंड करे हैं तो देखिए इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और 1 बार 3। तो देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो हमने 2 दूनी 4, ये 4 लिख दिया। अब किसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिख देंगे 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों। अब देखिए 6 और देखिए आपस में जुड़ रहा है, 6 करनी 6 और 2 करनी 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 करनी 6 और बटे में क्या बच चल रहा है, 4 करनी 6। तो देखिए करनी 6 से करनी 6 गया और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 इसका सही आंसर है। ये इस तरह से जब आप सीख जाएंगे तो शॉर्टकट भी आप जल्दी से कर पाएंगे।